हेलो माय नेम इज शीतेश श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज एक कमेंट का जवाब देने जा रहा हूँ मैं। प्रमोद गौतम ने लिखा है कि सर असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के लिए कॉलेज में एडमिशन लेना ज़रूरी है क्या? इस बारे में पहले भी बता चुका हूँ और फिर से लाइट दे देता हूँ कि दोनों ही ऑप्शन आपके लिए सही हैं। कि कॉलेज में एडमिशन अगर आपको मिलता है तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, अगर नहीं मिलता है तो भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। क्योंकि मैंने दोनों तरीके के लोग मुंबई में देखे हैं जो कॉलेज फिल्म स्कूल से पढ़ के आते हैं और उसके बाद असिस्ट करना शुरू करते हैं, और ऐसे भी लोग देखे हैं जो कुछ नहीं करते हैं, मतलब डायरेक्टली फिल्म लाइन में आते हैं। और दोनों का ही जो तरीका है वो सही है, क्योंकि ये फ़िल्म लाइन जो है, जैसा कि मैं बार-बार बताता हूँ कि ये कोई ऑर्गनाइज़्ड इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे कोई एचआर बैठता है या कोई टेक्निकल राउंड्स होते हैं, एमबीए राउंड्स होते हैं। यहाँ पे जो काम मिलता है वो आपके गट्स पे मिलता है, वो आपके कॉन्फिडेंस में मिलता है, वो आपकी सेल्फ अटेन्ड नॉलेज के ऊपर मिलता है, और वो आपके जो गट्स हैं वो इससे आते हैं, वो ये देखते हैं कि आपने कितनी शॉर्ट फ़िल्म्स बनाई हैं, कितना अपने दम पे कुछ काम किया है। अगेन कहने का मतलब ये है कि घूम फिर के आप कितने कैपेबल हो, कितनी हेल्प कर सकते हो किसी को उसके सेट पे, उसके फ़िल्म सेट पे, इसके बेसिस पे काम मिलता है। अब जहाँ तक कॉलेज की बात है, कॉलेज की बात मैं आपको बता दूँ कि कुछ ही चुनिंदा कॉलेज हैं जहाँ से आपको काम मिल सकता है, और क्या-क्या ऑप्शन है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला कॉलेज तो है एफटीआई है पूना, जो कि आपको पता है कि अगर वहाँ से आप करते हो तो आपके लिए काम मिलना थोड़ा-सा आसान हो जाता है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, जैसा कि एसआरएफटीआई है, या फिर उड़ीसा में बीजू पटनायक फ़िल्म इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीविज़न ऑफ इंडिया है। ये जो कॉलेजेस हैं ये बहुत ही क्रेडिटेड कॉलेज हैं, और इसमें एक और कॉलेज है व्हिस्लिंग वुड, जो कि सुभाषघई का है, जो कि मुंबई में ही है और फ़िल्म सिटी के अंदर है। पर वहाँ का प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, और इतनी ज़्यादा है कि मतलब सिर्फ़ रिच किड ही उसको अफ़ोर्ड कर पाते हैं, और मोस्टली उसमें एनआरआई लोग रहते हैं। तो रिच किड जो हैं वो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से अच्छी एजुकेशन प्राप्त करते हैं, उसके बाद जब फ़िल्म लाइन में आते हैं तो उनके ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, क्योंकि व्हिस्लिंग वुड क्योंकि एक फ़िल्म डायरेक्टर ने खोला है जो कि बहुत बड़े फ़िल्म डायरेक्टर हैं। तो वहाँ पे एक अगेन जो एलुमनाई नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि एफटीआई का एलुमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से जब आप वहाँ से निकलते हो तो आपके ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो घूम फिर के मुद्दा एक ही चीज़ पे आता है, कॉन्टैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी जगह से फ़िल्म इंस्टीट्यूट का कोर्स करते हो, फ़िल्म का कोर्स करते हो, तो आपको मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका एलुमनाई नेटवर्क स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। आपको भले ही वो जो नॉलेज है वो 10 किताबें पढ़ के भी मिल जाएगी जो आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में मिलती है। किसी भी इंस्टीट्यूट में ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया जाता है जो आपको सेट पे कभी भी काम आए। सेट पे जो भी काम होता है वो आपको सेट पे काम करते-करते सीखना होता है। हालाँकि ये बोलना नहीं होता है, जब आप काम माँगने आते हो कि मुझे कुछ आता नहीं है। आपको ये बोलना होता है कि मुझे काम आता है, और जब आप अपनी फ़िल्म बनाते हो तो आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं जो सेट पे होती हैं, वो सारे हैसल समझ में आ जाते हैं, तो वहाँ पे आपका काम आसान हो जाता है। इसलिए अगर आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है किसी फ़िल्म इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ने की, तो आप कर सकते हो। अब जैसे जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता था, जो कि है एशियन अकेडमी ऑफ फ़िल्म एंड टेलीविज़न, वहाँ पे जो अच्छी बात थी वो मुझे ये लगी कि वहाँ का जो कोर्स है वो ग्रेजुएशन कोर्स था। मतलब वहाँ पे एमए और बीए के कोर्स थे फ़िल्म मेकिंग में। उससे फ़ायदा ये होता है कि आप ग्रेजुएशन करते-करते अपना फ़िल्म का नॉलेज गेन कर सकते हो। मतलब कि आपका ग्रेजुएशन ही फ़िल्म स्टडीज़ में हो रहा है, तो फिर आपको दोनों तरह से बेनिफिट है। पर अगर आप सिर्फ़ डिप्लोमा कर रहे हो, अब जैसे एफटीआई है उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन है, और 2017 से पहले तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन का सिर्फ़ डिप्लोमा था, मतलब जो ग्रेजुएशन डिग्री में भी नहीं आता था। पर 2017 के बाद अब वो डिग्री मानी जाती है एफटीआई की, तो अगर आप वहाँ से करते हो तो आपको एक पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिल जाएगी। पर अगेन उसमें बहुत टाइम निकल जाता है। इसके अलावा अगर आप एक्टर बनना चाहते हो तो आप एनएसडी जा सकते हो, बीएनए जा सकते हो, संगीत नाट्य अकेडमी जा सकते हो। यहाँ पे जाके अपने थिएटर को होन कर सकते हो, समझ सकते हो किस तरह से थिएटर होता है, किस तरह से करते हैं। कोई वर्कशॉप जॉइन कर सकते हो थिएटर की, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते या एनएसडी के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करना चाहते, तो आप कुछ टाइम के लिए कोई थिएटर जॉइन कर सकते हो। और मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ना बहुत जल्दी भाग के मुंबई जाने की कोशिश मत करो। ग्रेजुएशन कंप्लीट करो किसी भी फील्ड में हो, और साइड बाय साइड फ़िल्म की नॉलेज गेन करते रहो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो घूम फिर के मुद्दा ये है कि आपके लिए फ़िल्म जो स्कूल है वो मैटर नहीं करता। हालाँकि आपके पास अगर पैसे हैं तो आप फ़ॉरेन के किसी भी इंस्टीट्यूट से जाके अगर फ़िल्म स्टडीज़ का कोर्स करते हो, डायरेक्शन में, सिनेमेटोग्राफ़ी में या एडिटिंग में, तो मुंबई आके आपको बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं हमारी अभी भी स्लेव मेंटालिटी है। तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला जो सुन के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थे और पैसे वाले लड़के थे और काम नहीं मिल रहा था उनको। कुछ मोस्टली ऐसे लोग सिनेमेटोग्राफी में या एक्टिंग में होते हैं जिनको काम नहीं मिल रहा था, तो वो इंडिया से बाहर कहीं से कोई कोर्स करके चले आते हैं। जैसे कि शिकागो इंस्टीट्यूट है, या फिर न्यूयॉर्क का जो फ़िल्म अकेडमी है, या फिर ब्रिटिश इंस्टीट्यूट्स हैं जो एक्टिंग के हैं, या फिर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं,
तो वहाँ से करके आ जाते हैं और इंडिया में फिर कोई पूछता नहीं है कि आप कहाँ से कोर्स करके आए हो। आपके नाम में लिखा होता है कि आपने लंदन से, ब्रुसल से या फिर पेरिस से या फिर हॉलीवुड से कहीं से कोर्स करके आए हो। दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर देम टू नो दैट यू आर अ रिच किड एंड दे वांट टू बी नियर यू। सो दैट इज़ द मेंटालिटी दैट मोस्ट ऑफ द मुंबई पीपल हैव, दैट इफ़ यू आर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया यू विल गेट वर्क ईजली। सो कुछ नहीं तो पिताजी से पैसे इकट्ठे करके 3-4 महीने का एक यूएस में या कहीं बाहर कहीं कोर्स करके चले आओ, तुम्हें मुंबई में काम मिलना आसान होगा। थोड़ा सा एक्टिंग करोगे विदेशी की तो भी काम मिलना आसान होगा। अब ये वो चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड पे है कि मैंने ये होते हुए देखा है। मैंने एक थिएटर ज्वाइन किया था, वहाँ पे एक लड़का था, उस पूरे ग्रुप में कुछ 30-40 बच्चे थे। वहाँ पे एक लड़का था जो यूएस से आया था और उसकी हिंदी थोड़ी कमज़ोर थी। एंड यू वोंट बिलीव व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ही वुड गेट। मतलब कि वहाँ का जो थिएटर टीचर थे, अगर वो हग देता तो वो मतलब उसकी हगी साफ़ भी करते थे। इतना मतलब पैम्पर किया जाता था उसको, इस लेवल पे पैम्पर किया जाता था उस भाई साहब को कि वो जो बोलता था वैसे ही होता था, उसकी बातों को भी गलत काटा नहीं जाता था। और कुछ ऐसे बच्चे थे जो बहुत गरीब तबके से थे उस थिएटर ग्रुप में, और जब वो किसी सवाल का जवाब देते थे या हाथ खड़ा करते थे या कोई सजेशन देते थे तो उनको बेइज्जत किया जाता था। मतलब बेइज्जत मतलब उनसे बहुत ही रूडली उनको बताया जाता था कि उनको कुछ नहीं आता है, अभी उनको सीखना पड़ेगा, ऐसा वैसा करके मतलब जो भी बोलते हैं। तो वो एटीट्यूड में दिख जाता है कि उनसे बहुत ही रूडली बात की जा रही है। और ये जो लड़का था, ये जब हाथ खड़ा करके कुछ बोलता था तो टीचर के चेहरे पे अजीब सी मुस्कान आ जाती थी। ऐसा होता नहीं है, प्यारी सी मुस्कान, अरे बेटा तुम बोलो, तुम कुछ भी बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो आई हैव सीन दैट डिफरेंस बिटवीन द क्लास मेंटालिटी दैट पीपल हैव स्टिल हैव। If you are a rich kid, you will be treated differently. If you are not a rich kid, you will be treated badly, no matter how dedicated you are. और ऐसे मैं कई लड़कों को जानता हूँ जो बहुत डेडिकेटेड लेवल पे काम करते हैं, बट वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं जस्ट बिकॉज दे हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ क्लास एंड स्पीकिंग। सो मुंबई जाने से पहले अगर आप अभी सोच रहे हो फिल्म इंडस्ट्री में जाने का, तो उससे पहले थोड़ी सी प्रिपरेशन करो। प्रिपरेशन इन द सेंस कि आप थोड़ा सा राइटिंग के बारे में सीख लो। देखो, फिल्म इंडस्ट्री में जब आप डायरेक्टर बनते हो देन यू आर बेसिकली जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ठीक है, तो मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब ये है कि आपको हर चीज़ थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। आपको किसी चीज़ एक चीज़ मास्टर नहीं होना है, कि आपको राइटिंग भी थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए, आपको डायरेक्शन भी थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, आपको सिनेमेटोग्राफी भी थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए, आपको मेकअप के बारे में थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, सब कुछ थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। सो दैट यू कैन टेल पीपल, यू कैन डिक्टेट पीपल अबाउट व्हाट टू डू and you can coordinate with other departments, and that is one requirement that is needed in a director or other such kind of jobs. और फिल्म स्कूल में क्या होता है कि आपको ये सारी चीज़ें फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाई जाती हैं। मतलब कि थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद स्पेशलाइजेशन कोर्सेज होते हैं, जो कि हर कॉलेज में होता है कि फर्स्ट ईयर में सब जनरल स्टडीज़ होती हैं, उसके बाद स्पेशलाइजेशन कोर्सेज होते हैं। और किसी सब्जेक्ट को कोई आदमी इंटरेस्टिंगली तरीके से लेता है। जैसे मेरे फिल्म स्कूल में जब मैं पढ़ाता था तो कुछ बच्चों को गलतफहमी थी कि अगर वो एक्टिंग के स्टूडेंट है तो वो स्क्रीन राइटिंग क्यों पढ़ रहे हैं या डायरेक्शन क्यों पढ़ रहे हैं। पर अगर उनको स्क्रीन राइटिंग की समझ है तो उनके लिए स्क्रिप्ट पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा, वो अपने कैरेक्टर को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। डायरेक्शन की नॉलेज है तो उनको पता होगा कि भाई डायरेक्टर क्या चाहता है, वो उनके लिए इजी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो करनी पड़ती हैं। एक आउटसाइडर के लिए मुंबई में जाना और वहाँ पे काम ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी मुंबई ओवर क्राउडेड है, लिमिटेड काम है, लिमिटेड लोग ही सेट पे जा पाते हैं और it's very difficult to make your way inside, but it is not very difficult for a person who actually grows inside with a plan. अब जैसे बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर हमें स्पॉट बॉय में काम दिला दो, हमें प्रोडक्शन में काम दिला दो, but they don't know anything about production and there are not many videos about production और स्पॉट बॉय की उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि रिक्वायरमेंट वो तो देते नहीं है। प्रोडक्शन का काम बेसिकली ये है कि जो भी सामान दिया जाए वो आप लेके आओ। एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी चाहिए उसके लिए, अकाउंट्स रखना आना चाहिए आपको। तो आप एक्सेल शीट पे अगर काम करना जानते हो, आप अच्छे से अकाउंट्स रख सकते हो, आप फ्लैम्बॉयंट हो, आप एक्सट्रोवर्ट हो, आप उस तरह के कपड़े पहनते हो, तो प्रोडक्शन में काम मिलना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। अगर आप बकबक अच्छी करते हो तो भी आपको काम मिलना आसान हो जाता है। अब कई बच्चे जो बिहार से हैं या उड़ीसा से हैं, उनका जो तलफ़्फ़ुज़ है वो बहुत गड़बड़ होता है, जिसकी वजह से चाहे ना चाहें वो थोड़े से देहाती टाइप का साउंड करते हैं। तो अब उसको आप प्रॉब्लम की तरह लोगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम है। पर अगर आप उसको एक ऐसे चैलेंज की तरह लोगे कि मुझे इसको सॉल्व करना है और आप अपनी इंग्लिश पे वर्क करना शुरू करो, अपने डिक्शन पे वर्क करना शुरू करो, तो आपको मुंबई में काम करना आसान होगा। मुंबई इज़ अ प्लेस ऑफ शो ऑफ, मुंबई इज़ अ शो इंडस्ट्री। तो वो शो की दुनिया है, वहाँ पे जो आप दिखाते हो वही बिकता है। फिल्म स्कूल क्यों वर्क बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, वो इसलिए क्योंकि कोई आपका रेज्यूमे नहीं पढ़ता है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है और ज़्यादातर लोगों को पता है कि फिल्म स्कूल में क्या ही पढ़ाया जाता है। बिकॉज एवरीवन इन मुंबई बोस्ट अबाउट एक्सपीरियंसेस।
कोई बोलेगा मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, कोई बोलेगा मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है। हर कोई एग्जैगरेट ही करता है कि यार मेरे को ना 15 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 25 साल का एक्सपीरियंस है। भले उनको 2 साल का एक्सपीरियंस रहा हो, 25 साल में हो सकता है उन्होंने सिर्फ 1 ही 2 फिल्में करी हों, पर बोलेंगे कि 25 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मतलब वो उसी फील्ड में लगातार स्ट्रगल कर रहे थे। सो वो एक कॉम्पिटिशन उस चीज़ के ऊपर चलता है कि आपको एक्सपीरियंस कितना है। इस चीज़ के ऊपर नहीं चलता है आप किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हो, आप कितने अच्छे हो। अच्छा, उसका कोई मापदंड भी नहीं है, कैसे कोई पता करेगा कि अगर आप फिल्म इंस्टीट्यूट से हो तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, क्योंकि वहाँ ऐसे बहुत सारे बकचोद हैं मुंबई में जो फिल्म की बातें अगर आप उनसे करोगे तो वो आपको दुनिया भर का सिनेमा गिना देंगे, पर जब आप सेट पे लेके जाओगे उनको तो उनको कुछ नहीं आता है। ऐसे एक्टर भी हैं जो बहुत बड़ी बातें करते हैं एक्टिंग के बारे में, बड़े बड़े एनालिसिस कर देंगे एक्टिंग के बारे में, पर जब कैमरा ऑन होता है तो फिर वो परफॉर्म नहीं कर पाते। सेम हैपेंस विद सिनेमाटोग्राफर्स, सेम हैपेंस विद एडिटर्स, कि आदमी बोलता तो है कि मुझे ये आता है, मुझे ये चीज़ है, बट अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाता है तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। अब जैसे आज मैं अक्षय कुमार का एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो था, पता नहीं मेरे यूट्यूब पे आ गया था तो मैं उसको देख रहा था। उसने एक बड़ी अच्छी बात बोली जो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि फिल्म इंडस्ट्री में आप एक्टर अच्छे हो चाहे ना हो, वो चल जाएगा, पर अगर आप एक ऐसे आदमी हो जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो, जो टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है और सारे काम करता है, तो लोग आपको दोबारा रिपीट करेंगे, भले ही आप अच्छे हो चाहे ना हो। बहुत सारे ऐसे अच्छे एक्टर हैं जो इसलिए बर्बाद हो गए क्योंकि वो एक्टिंग तो अच्छी करते हैं, पर सेट पे जो उनका बिहेवियर है वो इतना ख़राब है कि जो प्रोड्यूसर है वो सोचता है कि यार इसको सेट पे रखने से 2 दिन का खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि सेट से भाग जाएगा या दारू पिएगा या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इससे अच्छा किसी और एक्टर को ले लो जो थोड़ा सा एक्टिंग में कम हो पर कम से कम पंक्चुअल तो हो। सो आपका जो वर्क एथिक है, जो आपका परसिस्टेंस लेवल है, जो आपका एक्टिविटी है, जब आप बिना दिमाग लगाए काम करते हो तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिल्म स्कूल में जो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी चीज़ जो आप सीखते हो वो है पेशेंस। बहुत सारे फिल्म स्कूल के बच्चे पेशेंस अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाते हैं, तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिल्म स्कूल जाते हो तो उस चीज़ को सीखो कि आप पेशेंट हो और चीज़ों को उस तरह से लर्न करो, जितनी ज़्यादा शॉर्ट फिल्में बना सकते हो बनाओ। क्योंकि वहाँ पे फिल्म स्कूल का एक एडवांटेज जो मुझे लगता है वो ये है कि वहाँ पे आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनके साथ आप बैठ के, मतलब ऐसे ग्रुप बन सकता है जिसमें 50-60 लोग बैठ के अपनी फिल्म बनाने का सोच सकते हैं, अपनी फिल्म बना सकते हैं, अपनी शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं। एवरी डे दे कैन शूट समथिंग, बिकॉज कोई हो सकता है रिच किड हो जिसके पास अपना कैमरा हो, किसी के पास एडिटिंग सेटअप हो, किसी के पास कुछ हो, किसी के पास आइडियाज़ हो, कुछ क्लास में लड़कियाँ होंगी जो देखने में अच्छी होंगी, कुछ अच्छे लड़के होंगे जो हैंडसम होंगे, कुछ राइटर होंगे, कुछ डायरेक्टर बनना चाहते होंगे, तो एवरीवन यू विल फाइंड देयर एंड यू कैन यूज़ देम टू मेक योर शॉर्ट फिल्म्स, विच इन रियल लाइफ इज़ वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज जब आप कॉलेज में नहीं होते हो तो आपके दोस्त आपको मदद नहीं करते हैं। मतलब एक्टर होगा, थोड़ा सी एक्टिंग करेगा, उसके बाद पैसे मांगेगा, किस चीज़ के पैसे वो उसको भी नहीं पता, बट ही विल चार्ज मनी। बिकॉज एक ऐसी भ्रांति बनी हुई है कि अगर आप एक्टिंग करते हो तो आपको पैसा मिलना चाहिए, भले ही आप उसके लिए क्वालिफाइड हो चाहे ना हो, आपको पैसा मिलना चाहिए। ये एक बड़ी बेवकूफ़ी की चीज़ है जो मार्केट में बनी हुई है, जिसकी वजह से बहुत लोगों को काम नहीं मिलता है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि ये फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आप फिल्म इंस्टीट्यूट से हो चाहे नहीं हो। फिल्म इंस्टीट्यूट आपको सिर्फ एक कॉन्फिडेंस दे देता है कि आपको फिल्म मेकिंग की कुछ नॉलेज है, पर अगर आपके अंदर एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, तो आप पहुंच जाओ मुंबई, डरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग मुझे जो फ़ोन करते हैं वो अक्सर यही बोलते हैं कि सर हम मुंबई जाएँ चाहे ना जाएँ, सर हमारे कॉन्टैक्ट्स नहीं है, हमारा ये नहीं है। तो आप पहले इंसान तो हो नहीं जो मुंबई जा रहे हो जिसके पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है। जब जाओगे तभी तो पता चलेगा। जब पहले दिन स्कूल गए थे तो क्या सबको जानते थे, पर हो गई ना दोस्ती, महीने भर में सबसे दोस्ती हो गई, स्कूल में फेमस हो गए, हो सकता है मॉनिटर बन गए हो, कुछ लड़के एक्सट्रोवर्ट होते हैं मॉनिटर बन जाते हैं, स्कूल के सबसे फेमस बच्चे बन जाते हैं। एंड दैट इज हैपेंड विद यू एवरी टाइम। मतलब कॉलेज गए थे तब किसको जानते थे, कॉलेज में एडमिशन लिया, पहुंच गए, वहाँ पे जाके दोस्ती होनी शुरू हो गई, कॉन्टैक्ट्स बन गए। वी आर ह्यूमंस, ह्यूमंस आर एवरीवेयर। बाहर जाओगे तो दोस्तों से 4 दोस्त तो बनेंगे बनेंगे, किसी ना किसी इंटरेक्ट तो करोगे, कुछ नहीं तो पान वाले से दोस्ती कर लोगे, कुछ नहीं तो सिक्योरिटी गार्ड से दोस्ती कर लोगे, जिसके साथ रह रहे हो उससे दोस्ती कर लोगे, जिस ब्रोकर से घर ले रहे हो उससे दोस्ती हो जाएगी, रोड पे घूमोगे तब भी दोनों से दोस्ती हो जाएगी, किसी से बकबक करोगे तब भी दोस्ती हो जाएगी। मतलब दोस्ती तो होना बहुत नॉर्मल चीज़ है, मतलब कॉन्टैक्ट डेवलप करना बहुत नॉर्मल चीज़ है। आप ऑडिशन पे जाओगे, वहाँ लाइन लगी होगी, 25 लोगों से मिलोगे, दोस्ती तो हो ही जानी है। तो वो जो कॉन्फिडेंस है, जो पहली बात तो दिमाग से डर निकालना ज़रूरी है। जो बहुत डरते हैं बच्चे मेरे से जो फ़ोन में बात करते हैं, जो बहुत डरते हैं कि सर हम मुंबई जाके क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हम किसी को जानते नहीं है, क्या तरीका है, आप हमें काम दिला दीजिए, उनको तो मैं मना ही कर देता हूँ सीधे कि मुंबई मत जाओ। क्योंकि अगर वो इतना डरे हैं अपने घर पे बैठ के, तो वहाँ जाके तो उनकी और ही फट जाएगी। मतलब वहाँ पे तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। जो घर पे बैठ के इतना डरा हुआ है वो बाहर वहाँ तो कुछ कर ही नहीं सकता। बेसिकली यू डोंट नीड माई एडवाइस, तो यू डोंट नीड एनी वंस एडवाइस, ऑल यू नीड इज़ टू टेक 1 स्टेप एट अ टाइम। पहला स्टेप चले जाओ मुंबई, दूसरा स्टेप
फिर देखो आगे क्या करना है। फिर तीसरा स्टेप अगले, लिव एवरी डे, मतलब कार्pe diem। हर रोज तुम्हारा दिमाग इतना पावरफुल है कि वो तुम्हें सारे सॉल्यूशन खुद ही दे देगा कि अगले दिन तुम्हें क्या करना है, कहाँ पे जाना है। वो चीज़ मेरे बताने से नहीं होगी कि जब नहीं प्रोडक्शन हाउस जाना है। जब मुंबई में 2 महीना इधर उधर टहलोगे, कुछ नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है अपने आप ही प्रोडक्शन हाउस जाने लगोगे कि भाई कुछ काम उठाता हूँ, मैं कुछ काम करता हूँ, कुछ तरीका लगाता हूँ, कुछ दिमाग चलाता हूँ, कैसे लोगों से मिल सकता हूँ। जो भी ट्रिक्स मैं तुमको बताता हूँ वो मुझे किसी ने बताई थोड़ी ना थी, वो मैंने खुद ही इन्वेंट करी, डिवाइस करी। क्यों? क्योंकि किसी जगह गया, वहाँ पे अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, देन आई रियलाइज ओके दिस इज़ नॉट वर्किंग, कुछ और तरीका अपनाते हैं। या मेल करने से रिप्लाई नहीं आ रहा है तो किस तरह से मेल करें, क्या लिखें मेल में। यू विल कीप ऑन डूइंग दैट। मैं तुम लोगों का सिर्फ समय कम कर रहा हूँ, जो मेरा समय ज़्यादा लग गया क्योंकि मुझे चीज़ें पता नहीं थी, मैंने अपने से डिस्कवर करी चीज़ें, तुम्हें मैं पहले से बता देता हूँ ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। पर बहुत लोग फिर भी जाके टाइम वेस्ट करेंगे और सालों बाद भी कुछ नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। So do not think that any film industry is a film industry which will take you just because you want to do something. वहाँ पे तुमको अपना वर्थ प्रूफ करना पड़ेगा, वहाँ पे जाके तुमको अपना ब्रांड प्रूफ करना पड़ेगा और तभी जाके तुम्हारे लिए कुछ अच्छा होगा। जो बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं हैं अपने आप को लेके, जिनको लगता है उन्हें बिल्कुल ही फिल्म का नॉलेज नहीं है पर फिल्म में जाना चाहते हैं जेन्युइनली, आई वुड सजेस्ट दैट यू गो एंड टेक द एडमिशन इन सम कॉलेज जहाँ पे आप सीख सको थोड़ा सा, ताकि आपको नॉलेज जो है वो आपको कॉन्फिडेंस देगी कि आप वहाँ पे कुछ जानते हो तो आप अप्रोच करने में आपकी फटेगी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। और आजकल बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी है। और मैं तो कहूँगा कि ऐसा भी नहीं कि आपको MA BA ही फिल्म मेकिंग में ढूंढना है, आप मास कॉम करके भी जाओगे तो भी आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। मास कॉम करने से मास कॉम में भी बहुत लगभग सेम ही कोर्स होता है, फिल्म मेकिंग का ही कोर्स होता है क्योंकि वो जर्नलिज्म का होता है। तो उससे आप मास कॉम करने का फ़ायदा क्या होता है, आपके जर्नलिज्म में भी ऑप्शन खुल जाते हैं, एडवर्टाइजिंग में भी ऑप्शन खुल जाते हैं और फिल्म मेकिंग में भी खुल जाते हैं। अगर आप सिर्फ फिल्म मेकिंग का कोर्स करते हो तो आपके ऑप्शन सिर्फ फिल्म मेकिंग में खुलेंगे और कहीं नहीं। पर अगर आप मास कॉम करके जाते हो अच्छे कॉलेज से, और मास कॉम में चूँकि बहुत ज़्यादा बच्चे जाते नहीं, तो आपको एडमिशन अच्छे से मिल सकता है। आप जामिया मिलिया, जेवियर्स या माइका, किसी अच्छे कॉलेज से आप मास कॉम कर लो। मेरा भी सपना था मास कॉम करने का पर मैं नहीं कर पाया। बट एनीवेज, आप मास कॉम कर लेते हो तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो कई अलग अलग जगहों पे खुल जाते हैं और आपको काम के कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लगातार काम कर सकते हो। और अगेन मास कॉम का जो एटमॉस्फेयर है ना वो अलग होता है, वहाँ कूल बच्चे होते हैं। और ये मैं सजेस्ट करता हूँ कि मास कॉम किसी छोटे शहर से मत करना, बड़े शहर से करना, मुंबई से, अहमदाबाद से, दिल्ली से, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ते हो, अच्छे शहर में पढ़ते हो, देखो किसी भी कॉलेज में पढ़ाई वही होती है, किताबें वही होती हैं, वही किताबें होंगी जो तुम्हें इंटरनेट पे मिल जाएंगी, अमेजन पे मिल जाएंगी। तो किताबें मैटर नहीं करती। इवन IITs में भी जो स्टडी होती है वो सेम ही होती है ना, कोई अलग थोड़ी ना होती है, सेम ही किताबें यूज़ करते हैं। पर वो जो एटमॉस्फेयर होता है, वो जो लोग तुम्हें मिलते हैं, वो जो छन छन के लोग तुम्हें मिलते हैं, वो तुम्हारी पर्सनैलिटी चेंज करते हैं। वो जो अच्छी पर्सनैलिटी होती है उसको काम आसानी से मिलता है। सो देन चूज़ योर कॉलेज वेरी वाइजली। डू नॉट डू कोर्सेज जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट। किसी भी कॉलेज में एडमिशन मत ले लो। जैसे मुंबई में गली नुक्कड़ पे फिल्म स्कूल्स खुले हुए हैं, अगर उनमें तुमने एडमिशन ले लिया तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा और पैसे वेस्ट करके आओगे। तो अच्छे इंस्टीट्यूट में लो जो पैसा भी कम चार्ज करते हो, तुम्हें डिग्री और डिप्लोमा भी देते हो और वहाँ का एटमॉस्फेयर भी अच्छा हो, शहर अच्छा हो। तो ये 3-4 चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत मैटर करती हैं। अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दो, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू कैन सेल इन मुंबई। रेस्ट सारी बकचोदी है। नॉलेज होना अच्छी चीज़ है और नॉलेज तुम गेन कर सकते हो, पर एक पर्सनैलिटी डेवलप करना वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है और वो सबकॉन्शियसली कई बार लोगों का डेवलप हो जाता है। पर अगर तुम्हारा डेवलप नहीं है और तुम्हें ये बात पता है तो कॉन्शियसली उसको डेवलप करने की कोशिश करो। सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़ो, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ो, इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ो। इंग्लिश अच्छी नहीं है तो इंग्लिश अच्छी करो, टॉकिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो टॉकिंग स्किल्स अच्छी करो, एंड दैट्स द वे यू कैन डू थिंग्स। ओके, तो आई होप कि मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया हो। इधर उधर मैं निकल गया था, पर अगर नहीं मिला है तो दोबारा से पूछ लेना, मैं दोबारा से कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय।